ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, देवादिदेव 1008 वासुपूज्यनाथ भगवान की, आज के आवश्यक अपरिहानी भावना की। षोडश कारण भावनाओं के श्रृंखला में अनावश्यक अपरिहानी भावना के साथ आज के दिन चतुर्दशी का योग और पूर्णिमा का योग। कितना अच्छा योग है। 2-2, 3-3 योग एक साथ मिलकर के आज का दिन आया हुआ है। 5 महापर्व हैं आज। रत्नत्रय की भावना भी भा रहे, दशलक्षण की भावना हो गई, 16 कारण की भावना हो गई, वासुपूज्यनाथ भगवान का निर्वाण दिवस हो गया और चतुर्दशी भी है। ये 5 कारण इकट्ठे आए हैं। इन 5 कारणों को लेकर के आप निश्चित रूप से पंच परमेष्टि बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैन साधना जो होती है, जैन श्रावक, गृहस्थ और मुनि साधना, पंच परमेष्टि में शामिल होकर अंत में जाकर के एक ही परमेष्टि की उपलब्धि हमें करना है, सिद्ध परमेष्टि। आवश्यक अपरिहानी भावना के संबंध में थोड़ा सा आज सुनना है, ज्यादा समय नहीं। आज का प्रवचन इतना कम हो जाएगा कि तृप्ति नहीं मिलेगी। दोपहर में तो है ही, पर आवश्यक अपरिहानी भावना के लिए 1 घंटा मिलता था, आज 15 मिनट मिलेगा। और वासुपूज्यनाथ भगवान का क्योंकि निर्वाण दिवस भी है, तो उसके साथ इस विषय को जोड़ करके कुछ बोलेंगे। आवश्यक अपरिहानी भावना को भाते हुए अर्घ्य चढ़ाया, आज नहीं चढ़ाया अभी। आवश्यक अपरिहानी भावना को अर्घ्य हो गया? नहीं हुआ, अब अर्घ्य चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है। आवश्यक अपरिहानी भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत भावना है। अगर यह भावना भी किसी का फेवरेट बन करके इसके माध्यम से विशुद्धि को बढ़ाता है, वही परम विशुद्धि बंध के प्रारंभ में कारण बन सकता है। 15 भावनाओं में से किसी भी भावना को फेवरेट बना करके बंद करता है भव्यात्मा। भव्यात्मा ऐसा होता है कि जहां विशुद्धि बढ़ सके उस स्थान को ढूंढ लेता है। और आवश्यक परिहानी भावना का तात्पर्य ये है कि जो अनावश्यक है उसको हमने अनादिकाल से किया है, और जो आवश्यक है उसी को अनादिकाल से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, डबल कर दिया। आगे अर्घ्य 2 देना है। अच्छा, 2 भावना है आज। कौन कौन सी भावना? हाँ, इकट्ठी हो गई ना, तिथि क्षय होने के कारण 2 भावनाओं को आज अर्घ्य दिया जाएगा। हाँ, पूर्णिमा चतुर्दशी एक इकट्ठे आने से एक क्षय माना जाता है, एक तिथि क्षय है। तो 2 भावनाएं हैं, आवश्यक अपरिहानी भावना और मार्ग प्रभावना।
बहुत सारी इकट्ठे हुए, कैसे बोले हम 15 मिनट में। एक ही भावना आज बोलते हैं, एक भावना कल के लिए रखेंगे, चलेगा ना? हाँ। तो कल भरपूर टाइम मिलेगा, सारे पूजन कम हो जाएंगे और सुबह समय मिल सकता है। हाँ ठीक है। संसारी प्राणी अनादिकाल से अनावश्यक विषयों में उलझता हुआ आवश्यक कार्य नहीं कर पाया। अनावश्यक क्या है और आवश्यक क्या है, ये दोनों बातें सामने रखते हैं, समझ में आना चाहिए। इंद्रिय विषय अनादि हैं, जिसमें उलझ गया है संसारी प्राणी। 5 इंद्रिय विषयों को भोगता हुआ समय अनंत काल का व्यतीत किया, उसमें जरा भी सुख नहीं मिला। सुख मिला भी तो सुखाभास वाला सुख मिला और छूटा, और प्रतीक्षा करने पर उसमें तृप्ति नहीं मिली या उसकी उपलब्धि नहीं हो पाई। ऐसा होता हुआ संसारी प्राणी को सुख का अभाव आज तक महसूस होता चला आ रहा है। अनादिकाल से इतना प्रयत्न करने के बाद भी इंद्रिय सुख हमारे लिए स्थायी नहीं बना, शाश्वत नहीं बना। उसको हमेशा के लिए हम टिका नहीं सके, हमेशा के लिए भोगने योग्य बना नहीं सके। उसकी अवस्था, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी जो प्रकृति थी वो क्षणिक थी, तो आज तक क्षणिक ही है और भविष्य में भी इस सुख के पीछे हम रहते हैं, तो यह स्थायी बनने वाला नहीं है। ये एक क्षणिक सुख है, अस्थायी सुख है। इसको पाना एक तरह से हवा में फल फूल खोजने के समान है, आकाश में फल फूल खोजने के समान है। आकाश में फल फूल होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन आकाश में फल फूल मिलेंगे। यदि मिल भी जाए किसी दिन तो काल्पनिक मिलेगा, कल्पना से मिलेगा, लेकिन असली तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही सांसारिक सुख जो होता है ये असली सुख नहीं होता, ये इंद्रिय सुख तो नकली ही होता है। इसमें श्रद्धा करना, इसके पीछे पड़ना, इसको खोजना, ये अनावश्यक क्रिया कहलाती है। इस अनावश्यक क्रिया से हट करके आवश्यक क्या है इसको समझकर उस रास्ते पर चलना आवश्यक है। आवश्यक क्या है? इंद्रियों के विषयों को त्यागना आवश्यक है। इंद्रियों के विषयों के वश में रहना ये अनावश्यक है। और आत्मा की आराधना करना, आत्मिक सुख पाना, आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा विश्वास करना ये आवश्यक है। और उसकी साधना करना परम आवश्यक है। जो विषयों को त्याग करके जो संसारी प्राणी आत्मा की आराधना में लग जाता है, वो आवश्यक क्रियाओं का निर्वाह करता है। आत्मचिंतन करना और आत्मचिंतन के लिए साधनीभूत पंच परमेष्ठियों के गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करते करते आत्म गुणों का चिंतन करना और आत्मा में प्रतिष्ठित होकर के रहना, ये आवश्यक क्रिया कहलाती है। और यहां तक पहुंचने के लिए बाहरी रूप से जो आवश्यक क्रियाओं का उपदेश भगवान ने दिया है, वो 6 प्रकार का उपदेश है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक क्रियाएं गृहस्थ श्रावक दशा में करते करते आत्मा की ओर बढ़ने के लिए मार्ग दर्शाया है। हमें आत्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा की ओर आकर के परमात्मा बनना है। आत्मा जब तक परमात्मा नहीं बनता
तब तक आवश्यक क्रियाएं हमारे लिए करनी ही पड़ेगी। आत्मा की ओर जाने के लिए ही दान की आवश्यक क्रिया बाह्य रूप में हम करते हैं। दान, आज कितना बड़ा दान हो गया, एक से बढ़ करके एक ने क्या ली, बोली भी ली, और ये बोली ली तो आत्म साधना की गोली ली ऐसा समझना, बोली ही बोली है। क्योंकि धन संपत्ति आदि ये इंद्रिय विषय होने के कारण ये इंद्रिय विषय हमारे शक्ति के अनुसार ये दूर हो जाएं, इनके प्रति जो रागादि भाव है, मोह भाव है, मूर्छा भाव है, ममत्व भाव है, ये कम हो जाए, इसी भावना से बोली ली जाती है। बोली भी देखा देखी लेना है क्या? नहीं, विषय कषाय कम हो जाए, विषयों से निवृत्ति मिले, मोह कम हो, ममता कम हो बाह्य वस्तुओं से, इसी उद्देश्य पूर्वक आप बोली ले लेते हैं। जितनी शक्ति जिसको है पूरी शक्ति लगा करके ले लेता है, तो विषयों से दूर होने लगता है। ये दूर होना एक तरह से त्याग धर्म है, संयम धर्म है। आपने जितने विषयों को त्यागा वही संयम है, जितने विषयों को त्यागा वही त्याग धर्म है। जितने विषयों से आप दूर हो गए, मूर्छा भाव कम हो गया, वही आत्मा की आराधना है, वही मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का साधन है। आप गृहस्थ हैं, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं, परंतु दर्शन, ज्ञान और चारित्र जहां पर परिपूर्णतः प्राप्त होते हैं, ऐसे साधु परमेष्टि की अवस्था, जिनके लिए छठे सप्तम गुणस्थान की उपलब्धि होने के बाद मोक्ष मार्ग के साक्षात आराधक कहलाते हैं, उसी मोक्ष मार्ग की ओर हमारी दृष्टि रहती है। उस ओर जब दृष्टि होती है तो अंतरंग में एक तरह से आत्मा हिलोरे लेने लगता है और वह कहता है मुझे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ करके विषयों को कम करना है। और उपदेश सुनकर चिंतन करके विषयों से अनासक्त होकर के जब उदास होने लगता है तो वह इंद्रिय विषयों को कम करने में प्रवृत्त होता है। पहला इंद्रिय विषय है सभी इंद्रिय विषयों में धन। धन सभी इंद्रिय विषयों का मूल है। धन से क्या नहीं आता? सब कुछ आता है, लेकिन एक नहीं आता। क्या नहीं आता धन से? नहीं विचार कर पा रहे। धन देने से मिलता नहीं। क्या नहीं मिलता? समय नहीं मिलता। नहीं, धन देने से मोक्ष नहीं मिलता। धन देने से मोक्ष नहीं मिलता। धन देने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं मिलता। धन को जमा करना नहीं पड़ता, बल्कि धन को त्यागने से, दे करके खरीद नहीं सकते, बल्कि धन का त्याग करने से रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। मुझे संयम धारण करना है ऐसा कह करके संयम की खरीदी या रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की खरीदी धन के माध्यम से किया जा सकता है क्या? नहीं, धन से नहीं मिलता है। इसलिए अपन अर्घ्य चढ़ाते समय अनर्घ्य पद प्राप्त ये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अनर्घ्य जिसका मूल्य नहीं है, जिसकी कीमत नहीं है, जो फुकट में मिलता है, लेकिन शर्त उसके साथ इतना ही है, जो फुकट मिलता है दुनिया के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, न उसको त्याग करना, न ग्रहण करना। मुड़ करके उसकी ओर देखना बंद कर दोगे तो ये सबसे बड़ा साधन है मोक्ष को पाने का, अनर्घ्य पद को उपलब्ध करने का। जिसकी कीमत नहीं होती उसको हम कीमत कैसे दें? पैसा दे करके मोक्ष को कैसे खरीदें?
तो यदि ऐसा खरीदने का कोई उपाय होता तो मोक्ष की क्या कीमत है, सभी लोग आकर के मुझसे पूछने लगते कि करोड़ है कि लक्ष्य है, महाराज ये बताओ कि हमको मोक्ष खरीदना है। मोक्ष को खरीदने के लिए मेरे पास आते, भगवान के समूह शरण में चले जाते। अगर मैं नहीं बता पाता तो उसकी कीमत भगवान से पूछ लेते। लेकिन मोक्ष की जरा भी कीमत नहीं है। मोक्ष पाने के लिए हमको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनावश्यक कार्य को करना त्यागना और आवश्यक कार्य में उलझना। तो आवश्यक कार्य क्या है? आत्म सिद्धि को, आत्मा की उपासना को, आत्मा के ध्यान को लक्ष्य बना करके इसको ही परमात्मा बनाने के लिए और इसी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए अनावश्यक कार्य को त्यागो और आवश्यक कार्य में उलझ जाओ। तो कैसे उलझें? तो आत्मा में उलझ जाओ। आत्मा ही सुख का निधान है, आत्मा ही सुख का धाम है। इसी के भीतर सब कुछ आनंद है, इसी के भीतर सर्वोपरि श्रेष्ठ संपदा है। ऐसा विचार करके आत्म आराधना में उलझ जाना ये आवश्यक क्रिया है। लेकिन इस आवश्यक क्रिया को पूर्णतः करने के लिए आपको दान इत्यादि करने की जो बात है वह भी दूर रह जाती है। आपको दान करना तो तब आवश्यक है जब आप गृहस्थ ही बने रहते हैं और मोक्ष मार्ग की भावना भाते हैं, परमात्मा बनने की भावना भाते हैं, संपूर्ण त्याग करने में असमर्थ हैं। जो संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता उनके लिए दान आवश्यक क्रिया में रखा गया है। दान आवश्यक क्रिया, शक्ति के अनुसार दान के माध्यम से भी विषय कषाय को आप कम कर सकते हैं। त्याग के माध्यम से भी आप विषय कषाय को कम कर सकते हैं। दान और त्याग में, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है ये प्रश्न उठाया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? दान श्रेष्ठ है क्या त्याग श्रेष्ठ है? त्याग श्रेष्ठ है। त्याग करने के बाद दान किया नहीं जाता। त्याग यानी त्याग, जो कुछ था सब कुछ छोड़ दिया, इसका नाम त्याग है। इसी का दूसरा नाम है उत्तम त्याग धर्म, और इसी का अपर नाम है उत्तम संयम धर्म। और उत्तम त्याग और उत्तम संयम ये दोनों ही जहां पाए जाते हैं उसी का अंतर्भूत समाविष्ट नाम है, समावेश को प्राप्त किया हुआ नाम है उत्तम तप। जहां पर उत्तम संयम और उत्तम त्याग होगा वहां पर उत्तम तप तो सिद्ध होता ही है। उत्तम तप की सिद्धि वही है जहां पर त्याग धर्म है। दान धर्म है तो वहां पर उत्तम तप धर्म नहीं है। दान धर्म है तो उत्तम संयम धर्म भी नहीं है। दान धर्म है तो उत्तम त्याग धर्म भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तम संयम आदि संपूर्ण विषयों को, विषय कषायों को, धन आदि संपत्ति आदि इन बाह्य अचेतन वस्तुओं को त्यागने के बाद ही मुनि धर्म प्रकट होता है जीवन में। और ऐसा मुनि धर्म प्रकट होने के लिए ही आप इस ओर बढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। हमको त्याग नहीं होता है तो छोटा छोटा त्याग करें, उत्तम त्याग तो हम कर नहीं सकते। तो छोटा त्याग अलग बात है और उत्तम त्याग अलग बात है। उत्तम त्याग, सब कुछ त्यागने के बाद उत्तम त्याग आता है। दान देकर के इतनी वस्तुओं का, इतने विषय मोह का, मूर्छा का जो अभी आज के दिन त्याग किया है ये दान की कोटि में आएगा और छोटा त्याग के कोटि में आएगा और छोटा संयम के कोटि में आएगा, छोटा तप के कोटि में आएगा। क्योंकि उतना धन कमाने के लिए जो तप किया था, तपस्या तो हो गई होगी, पसीना बहाया होगा ना। जितना दान आज दिया है आपने अपने पुरुषार्थ पूर्वक उतना कमाया भी था, लेकिन वह इंद्रिय विषय भोगों में न जाए। क्योंकि इंद्रिय विषय भोगों में यदि धन लग जाता है
पाप का आश्रय और बंध होता है। यदि धन आदि संपत्ति इंद्रिय विषय के ये सभी सामग्री भोगों में लग जाती है तो पाप का बंध होता है, और इसको धर्म को निमित्त बना करके धर्म के मार्ग पर विनियोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो इन विषयों का सदुपयोग होता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, विषय भी धर्म के साधन बन सकते हैं। धर्म का उपकार विषयों से भी होता है। अगर आपने इतना धन का त्याग करके इंद्रिय विषयों में विरक्त न होते तो इस धन का सदुपयोग करने वाले, इकट्ठा करने वाले जो यहाँ पर क्षेत्र पर हैं, इनका वो सदुपयोग करेंगे तो यहाँ पर धर्म के ही कार्य आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या होना है, यहाँ पर कम से कम 125 बच्चे हैं ना, कितने बच्चे हैं टोटल? 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों की संख्या है, वो जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं। ठीक नहीं है ये, क्योंकि उससे दिमाग, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति विकसित नहीं होती। यहाँ पर वो गाय होना चाहिए जिस दूध को पीने के उपरांत हमारी स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य सुधरता है। ऐसी गाय का यहाँ होना आवश्यक है। कौन सी गाय है वो? देशी गाय, गिर गाय। ये गिर गाय गिरनार के तरफ की गाय है, ये गुजराती गाय है। जो गिर गाय गुजरात में ही इनकी संख्या होती है। गुजरात में गिरनार भी है और गिर गाय भी है, दोनों बातें हैं। तो गिरनार की तरफ से आने वाली इन गिर गायों को यहाँ रखेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। 150 बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, उनकी बुद्धि शक्ति का विकास होगा। और एक से बढ़कर के एक प्रतिभाशाली इसी गुरुकुल से निकल करके एक वैज्ञानिक भी बना है। सुना है कि नासा वैज्ञानिक क्षेत्र पर जो जगत के लिए अनेक खोज करके आज परोसता है अनेक नए नए विषयों को, ऐसा नासा विज्ञानी भी एक यहाँ गुरुकुल का विद्यार्थी बना है, ऐसा हमने सुना है। वो आने वाला है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत कुछ चर्चा करेंगे उनसे। वो वहां पर जाकर के खगोल विज्ञानी बना है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का खोजबीन वहां करने के लिए पहुंच गया है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे विद्यार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि शक्ति के द्वारा निकलते हैं, तो यहाँ पर जर्सी गाय का दूध पी करके कैसे हम विज्ञानी बन सकते हैं? क्षेत्र वाले विचार करें, इसमें परिवर्तन अवश्य आना चाहिए। और यहाँ पर गिर गायों की व्यवस्था होना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे को पीने के लिए गिर गाय की व्यवस्था हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ, और इस गुरुकुल के लिए सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हर बात यहाँ पर शुभ घटित हो रहा है। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ किसी में यानी अनसक्सेस किसी कार्य में नहीं है, सारे कार्य सक्सेस हुए हैं। तो यहाँ पर गायों को रखने की बात भी सक्सेस हो जाएगी। और एक नया समूह शरण आपके सामने रखा था, भूल गए क्या? स्मरण में है? हाँ हाँ, अच्छा, बहुत बड़ी बात है। संस्था वाले इतनी अभिरुचि रखते हैं। प्रभावना का साधन, कितनी बड़ी प्रभावना का साधन है। शास्त्रों में लिखा है, आचार्य भगवंतों की भी वाणी है और तीर्थंकर भगवंतों की भी वाणी है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की महिमा को देख करके जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जिनबिंब दंश ने न परम सम्मतुपत्ति घेपदी, अर्थात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करके एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त करके आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। ये क्षमता जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में है। और ऐसे चतुर्मुखी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो समोशरण के रूप में विराजमान है, और चारों तरफ देवगण जिनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और विनय प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा विनय प्रदर्शन करने का सौभाग्य साक्षात मनुष्य को भी मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम ऐसे ही
चंवर ढोरते हुए, विमान में बैठ करके चंवर ढोरते हुए, प्रदक्षिणा देते हुए भगवान की आराधना करेंगे तो उस समय कितनी विशुद्धि बढ़ेगी और कितने बोली लेने के भाव आएंगे, विषय कषाय कितने छूटेंगे, और उस समय हमारी परिस्थिति, धार्मिक विशुद्धि, आत्म विशुद्धि क्या रहेगी, ये शब्दों में वर्णन करने के लिए हम अभी तो नहीं कर सकते। जब बनेगा तब वर्णन करेंगे। ये अगले साल हो सकता है। आप भावना भाव अगले साल का भी चातुर्मास यही हो और विमान में बैठ करके भावना भाव देखेंगे। भाव षोडश कारण भावना भाई हैं आप लोग, तो ये भी एक चातुर्मास की भावना भावोगे और ऐसे समोशरण का तैयार इस वर्ष करोगे तो यहीं पर इसी जगह समोशरण लग जाए और विमान में बैठ करके हम भगवान की प्रदक्षिणा करने के सौभाग्य ले लें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो, आपको विमान में बैठने के लिए विमान तो तैयार हैं, लेकिन विमान को घुमाने वाली व्यवस्था का अभाव है। उतना ही करना है, बाकी शेष कुछ भी ज्यादा काम इसमें नहीं है। एक विमान में 2 लोग बैठ सकते हैं, सेम ऐसे डिजाइन, आगे पीछे करके 2-2 लोग बैठ सकते हैं। सेम ऐसे डिजाइन वाले 6 विमान तो तैयार हैं, और लोगों की और संख्या बढ़ गई तो हम 8-8 विमान भी और बना सकते हैं। विमान बहुत जल्दी बनते हैं, केवल 8 दिन के अंदर अंदर 7 फुट ऊंचे और 8 फुट लंबे ये विमान फाइबर के बने हैं। फाइबर के हल्के हैं, 2 व्यक्ति उठा सकते हैं और 2 व्यक्ति बैठ करके भगवान की प्रदक्षिणा करके चंवर ढोरते हुए पुष्प वृष्टि कर सकते हैं। और ऐसा पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य तो मान लो यहाँ पर पहली बार अगर बन गया तो भारतवर्ष में पहली बार ही ऐसा समोशरण की रचना ये माना जाएगा। क्या ये जल्दी कवर करेंगे? हमारे रहते रहते अगर ये काम हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगली बार इससे डबल तिबल प्रभावना हो जाएगी और इसी समोशरण में बैठ करके यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आज पूजा कर रहा है वो अगली वर्ष भी यहीं पर पूजा करेगा। लेकिन इसके लिए मेहनत, चातुर्मास की भावना भाने के लिए आचार्य श्री की आराधना पहली करनी पड़ेगी और कई बार संपर्क करना पड़ेगा। आचार्य श्री हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और हमारे लिए अगला चातुर्मास एक और चाहिए। आचार्य श्री किसी भी साधु को दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार समोशरण की रचना यही हो और यही आराधना हो, ऐसी भावना हम बार हैं। हम ये देखना चाहते हैं फाइबर के और वो कौन से फोम के देव प्रदक्षिणा लगाते हुए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आप साक्षात इंद्र की बोली लेकर, देवों की बोली लेकर स्वयं चामर ढोरते हुए भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए पुष्प वृष्टि करेंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आपको देव पद भी मिल गया और 16 दिन के बाद मनुष्य पद भी मिल गया। 2-2 पद एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भी बने और कुछ समय के लिए देव भी बने। साक्षात देव तो आप देव के रूप में तो अभी नहीं आ सकते, लेकिन मनुष्य पर्याय में देव का मजा और समोशरण का मजा आप अगली बार ले सकते हैं। इस ओर ध्यान दें, इस ओर जितना भी सहयोग देना हो आप लोग यहाँ सहयोग दें, इसका निर्माण हो, बहुत अच्छी तरह से निर्माण हो, लेकिन वो निर्माण हो, ये विमान नहीं, वो विमान पंचम काल में प्रथम बार, पंचम काल में ही प्रथम बार कहलाएगा। ऐसा घूम करके किसी ने पुष्प वृष्टि आज तक समोशरण की ये कल्पना हुई ही नहीं है। देखो विमान घूमने से और कमल घूमने से कितना मन आकर्षित होता है, देखते ही रहे, देखने की दृष्टि वहां से हटती नहीं। समोशरण की कल्पना साक्षात सामने आती है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है इससे। ऐसी विशुद्धि के साथ यदि आप श्रावक धर्म की आराधना करेंगे, श्रावक धर्म को सफल बनाएंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं है, 11 बज गया, आहारचर्या के लिए समय हो जाता है। शेष प्रवचन 2-2 पूजा हैं, आप लोगों को भी 12 बज जाएगा, तो
तो पूजा करे। हाँ, आधे लोगों का उपवास भी है, क्योंकि चतुर्दशी होने से उपवास में तो होड़ लग ही गई होगी ना। तो अच्छी बात है, उपवास का भी अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखे कि किसी भी देखा देखी से अधिक उपवास करने का प्रयास आप कभी न करें, क्योंकि आपने देखा घटना क्या होता है, अकस्मात एकाएक ही चक्कर आ जाता है और चक्कर में क्या का क्या हो जाए भरोसा नहीं रहता। देखो मनुष्य, ये पर्याय मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मरण करके भले ही आप चक्कर आकर के समोशरण मरण करके देव लौकांतिक मतलब ये किसमें वैमानिक देवों में जाकर के जन्म ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां इतनी जल्दी जाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव पर्याय में जाने के बाद वहां पर दान नहीं कर सकते, षडावश्यक पालन नहीं कर सकते, संयम का पालन नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। इतनी जल्दी वहां जाकर बैठने से क्या प्रयोजन है आपको? मनुष्य पर्याय में जीने की अधिक से अधिक अपेक्षा रखना चाहिए, और ये अपेक्षा भी इसलिए कि देव पर्याय में जाऊंगा तो वहां पर असंयम आएगा, लेकिन मनुष्य पर्याय में रहूंगा तो यहाँ पर संयम का और कुछ दिन पालन कर पाऊंगा और कर्म की निर्जरा अधिक से अधिक कर पाऊंगा, हमारा व्यापार इससे यहाँ ज्यादा होगा, ये भावना रखना चाहिए। इस भावना के साथ अधिक उपवास करके शरीर बिगाड़ने का प्रयास कोई भी न करे। ये मेरा इस चातुर्मास से पहली बार ये उपदेश दे रहा हूं। लोग बहुत कंपटीशन करते हैं, वो ठीक नहीं। करो उपवास, हम मना नहीं करते, लेकिन ऐसा उपवास मत करो जिससे कि शरीर गिर जाए और जल्दी से जल्दी मरण आ जाए और अकाल में ही आप देव पर्याय में जाकर के जन्म ले लें और वहां पर जाकर के असंयमी बने। क्या जरूरत है इतनी जल्दी असंयमी बनना? देव बनने के लिए होड़ लगा रहे हो क्या? मनुष्य पर्याय की कीमत अधिक है कि देव पर्याय की कीमत अधिक है? मनुष्य पर्याय की। तो इस कीमत को भी समझ करके हमको त्याग तपस्या करना है। तो धीरे धीरे त्याग करें। एक दिन उपवास किया, एक दिन एकासन किया, एक दिन रस परित्याग किया। बाहिरंग तप कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को पालन करो ना, केवल एक उपवास को ही पकड़ के बैठ जाते हैं और लंबे लंबे उपवास लेकर के आप जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार शरीर गिर गया तो आप त्याग तपस्या में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इतना बड़ा उपवास, इतना बड़ा त्याग भी मत करो जिससे शरीर गिरता है। समझ में आ गया ना? हाँ, थोड़े थोड़े उपवास करना। 2-3 उपवास बहुत हो गए। पंचम काल में वैसे ही आहार सामग्री सब नीरस हो गई, इससे शक्ति नहीं मिलती है। पहले महीनों तक भी उपवास करे तो उपवास का पता ही नहीं चलता था, इसलिए कि आहार सामग्री में इतनी शक्ति थी। एक बार भी भोजन कर लिया तो 3 उपवास करे तो पता नहीं लगता था। लेकिन आज शरीर शिथिल होता है, चक्कर भी आने लगता है, बड़ी सेवा करनी पड़ती है। 3-3, 4-4 उपवास कर ले तो सेवा करनी पड़ती है, उस शरीर की रक्षा करनी पड़ती है, विवेक से चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। उपवास के माध्यम से भी निर्जरा करना है। निर्जरा के लिए ही उपवास किया जाता है। तपसा निर्जराच, तप करने से निर्जरा होती है। लेकिन 6 प्रकार के तप हैं। उपवास तप से ज्यादा श्रेष्ठ अंश एकासन है। एकासन से ज्यादा श्रेष्ठ एकासन नहीं, ऊनोदर। एकासन ही हो जाता है, उसमें ऊनोदर है। अल्प भोजन करना उपवास से भी श्रेष्ठ कहलाता है। रोज रोज अल्प भोजन करेंगे तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा और उपवास से बढ़कर के भी तप होगा और इच्छा का निरोध भी इसके माध्यम से उत्कृष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। उस प्रकार का भी हम तप कर सकते हैं। रस परित्याग भी सबसे बड़ा तप है। रस परित्याग करने का, नीरस भोजन करने का भी इन दिनों में अभ्यास करोगे तो उपवास से, ऊनोदर से, वृत्ति परिसंख्यान से ये सबसे बड़ा है। 4थे नंबर में सबसे बड़ा है। ये सारे तप एक दूसरे से असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा के लिए उत्तरोत्तर कारण है। तो मतलब रस परित्याग सबसे बड़ा तप है। उसमें उपवास से तो बहुत अधिक गुना तप है वो, तो वो भी कर सकते हैं। तो तप की इस व्यवस्था को समझ करके
यदि हम चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शरीर को ऐसा ये करोगे तो अगली बार का आनंद कैसे मिलेगा? इसी बार आप रवाना हो गए यहां से यहां का मजा पहला लो, संयम के साथ लो, और वहां का आनंद भी मिलेगा, क्योंकि यहां से अंतर्मुहूर्त में जाकर के देव बनोगे और देव पर ऐसे अपने स्वयं के विमान में बैठ करके साक्षात भगवान का प्रदक्षिणा वहां पर भी प्रदक्षिणा करने का अवसर मिल सकता है आपको, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो साक्षात हो करके भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां पर असंयम पर्याय में लाखों वर्ष रहना पड़ेगा। लाखों वर्ष की उम्र होती है देवों की। लाखों वर्ष असंयम पर्याय में रहना अच्छा है कि यहां पर मजा लेना अच्छा है? यहां पर मजा लेना अच्छा है। तो अगली साल के लिए प्रतीक्षा करो, ऐसा उपवास कभी नहीं करो, धीरे धीरे चलो, उलट पुलट कार्य नहीं करो, उतावली मत करो। बस इतना ही ठीक है आज। हाँ, वो आज समूह शरण की भगवान की जगह ये रखना है। वहां पर देव घूम भी रहे हैं ना, हम बताएंगे बाद में हाँ, दोपहर में।